भाई बंदे से पूछ लिया कंपटीशन लड़ रहे हो क्या बॉडी देख के? दिन बन गया। सो हे गाइस, दिस इज दीप कुतरिया। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है शेरू क्लासिक का सेकंड है। आज हमारे साथ कंपनी फिर बदल गई है। प्रगट उर्फ डीनो जेम्स भाई आज आने वाला मजा, बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि एथलीट्स भी आएंगे आज बहुत सारे। चलते अंदर फटाफट से एंट्री लेते हैं। तो भाई आज हमारा मेन मोटिव होने वाला है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ने वाले हैं और उनसे कुछ एडवाइजेस लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। भाई आज हो रही है हैवी भीड़, तो पैसे नहीं खर्चने। बनिए के साथ रह के कुछ तो सीख रहा हूँ मैं। इन्फ्लुएंसर ब्रो। हाई पे भाई, हाई पे। गो फॉर इट, गो फॉर इट। And here we go. Come on. Few guesses कौन जीतने वाला है? हमारा भाई जीतने वाला है। हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवा। देख भाई हग्गी हो गई भाई। यामा क्या इतना बुरा। तो भाई हम सबसे पहले जा रहे हैं क्वेश्चंस पूछने डियोन के पास, फुआर के बूथ पे। बैक को ट्रेन करने के लिए कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? यार ये सवाल है, मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, अभी अगर मैं ऐसा डिक्लेयर कर दूं कि नहीं इतने एक्सरसाइज चाहिए, वो नहीं चलता है। किस को 2 एक्सरसाइज में भी हो जाता है, ठीक है। मैं पर्सनली मुझे 4 to 5 मिनिमम चाहिए। 4 to 5 क्योंकि बैक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, मसल ग्रुप्स बहुत सारे उसमें हैं, तो अलग अलग तरीके से हिट करना पसंद है। बट किस का हो सकता है कि हो जाए 2-3 वेरिएशन। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्या फैट खाने से बॉडी फैट बढ़ता है? नहीं, मैं तो मेरा डाइट में बहुत ज़्यादा हाई फैट है, लाइक अच्छा। 100 ग्राम्स तक फैट खाता हूँ मैं। अच्छा। आपका ओवरऑल कैलोरीज मैटर करता है ना। ओके, थैंक यू सो मच। तेरे नाम। हमारे साथ आ गए हैं सल्लू भाई ओपी, पीछे फॉलो कर रहे हैं उनके गार्ड्स। ऐश्वर्या का भाई, क्या चीज? ऐश्वर्या ऐश्वर्या सल्लू भाई। अच्छा, ऐश्वर्या है तो यार डेड है। शिट। तो क्या हमें कौन सा स्प्लिट करना चाहिए, पुश पुल लेग्स या फिर सिंगल बॉडी पार्ट? देखो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बंदा काम काज वाला है, लाइक अ बिजनेसमैन है या जॉब पे जाता है, तो उसको तो मेरे हिसाब से सिंगल बॉडी पार्ट मानना चाहिए। अगर कोई बंदा है जिसका सिर्फ फोकस बॉडी बिल्डिंग पे ही है, उसको प्रोफेशनली जो उसका कोच करे मैं तो वही सजेशन दूंगा। वैसे अगर नॉर्मल बंदा है उसको फिट रहना है, सिंगल पार्ट करो, खुश रहो, इंजरी फ्री, सब कुछ फ्री, रिकवर भी बढ़िया होगा, सारी चीज़ें बढ़िया होगी अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो सही बताऊँ तो सिंगल पार्ट करता हूँ ज़्यादातर, या फिर ब्लो स्प्लिट करता हूँ कभी कभी, मतलब जब लगता है कि बॉडी ठीक है। और मेरा ऐसा कोई वैसा वाला गोल नहीं है कि मेरे को कम्पीट करना है, तो मैं इसलिए खतरनाक तरीके से वैसा वाला ट्रेन करता हूँ। और आपका डेली कैलोरीज इनटेक कितना है? मैं कभी काउंट नहीं करता कैलोरीज अनटिल मेरे को कट ना करना हो, लाइक कैलोरीज डेफिसिट में ना जाना हो, मैं कभी काउंट नहीं करता। मैं निहारी, कोरमा, बिरयानी से लेके सब खाता हूँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक खाता हूँ, और साथ साथ उस तरीके का वर्कआउट भी करता हूँ। और कोई सी चीट मील नहीं खाता, मैं सिर्फ बिरयानी और निहारी। ओह, थैंक यू फॉर टाइम। दैट्स आवर सल्लू भाई द शैंकी। आपका कीटो डाइट पे क्या ओपिनियन है? कीटो डाइट को आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि वो तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अगर तुम दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हो तो, और स्पेशली अगर तुम्हारी फैमिली में शुगर वगैरह की हिस्ट्री है, तो फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए रिस्की है काफ़ी वो लेना। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं है बहुत, क्योंकि तुम सिर्फ फैट क्यों अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती कीटोन्स की आदत डाल रहे हो, जब कार्बोहाइड्रेट ईजिली एक अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वाई गो टुवर्ड्स कीटो। बॉडी फैट तो वैसे भी तभी कम होएगा जब क्या कहते हैं तुम्हारी कैलोरीज, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होगे, तो डजंट मैटर तुम कीटो डाइट कर रहे हो नहीं। सेकंड क्वेश्चन, कि पुश पुल लेग स्प्लिट बेटर है या फिर ब्रो साइंस? देखो, वॉट एवर वर्क्स फॉर योर बॉडी, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। हर किसी के लिए ब्रो स्प्लिट अच्छे से वर्क कर रहा है, उसे रिजल्ट्स मिल रहा है, मसल मास पुट ऑन हो रहा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, तो व्हाई नॉट। और अगर उससे नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली ही शुड चेंज। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, कि बैक के लिए कितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है? क्या एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज इनफ है बैक ग्रोथ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एक वर्टिकल और बैक में 20 मसल इस साइड है, 20 इस साइड है, बहुत बड़ी मसल है। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पुल से तो नहीं बनेगी बात। हाँ, अगर तुम बैक को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से एक वर्टिकल पुल और 2 हॉरिजॉन्टल पुल करोगे तो वो उसमें बन जाएगी बात। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टाइम। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिड, हमारे फेवरेट भाई दीप कुतरिया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पुल इनफ है बैक ग्रोथ के लिए? इनफ इज वेरी सब्जेक्टिव। किस
वे में इनफ है? आर यू टॉकिंग अबाउट कि एक बेसिक जनरल बंदे के लिए जहाँ पे ही कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ? यस, बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑप्टिमाइजिंग कि आप मैक्सिमम जो एक्सरसाइज सिलेक्शन की लिस्ट है उसमें से आप कितना निचोड़ के अपनी मसल बना सकते हो, देन डायगोनल पुल्स हो गया, एंड ऑब्वियसली हैविंग अ यूनिलैटरल एक्सरसाइज मतलब सिंगल आर्म वगैरह पुल. यू कैन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट, जैसे अगर लोग 2 बार ट्रेन कर रहे हैं बैक को या फिर कोई भी मसल ग्रुप को, तो एक में थोड़ा ज़्यादा हॉरिजॉन्टल फोकस अगर कर रहे हो या फिर दोनों इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है. बट देयर इज ऑल्सो रूम फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पुल, बट गोइंग बियॉन्ड एंड फोकसिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन कीटो डाइट? भाई मत करो भाई, कार्ब्स क्यों छोड़ना है तुम्हें? मैंने छोड़े थे 21 दिन के लिए भाई, परेशान हो गया था मैं, दुनिया खत्म हो जाए लेकिन कार्ब्स ना खत्म हो. नॉट एट ऑल. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पुश पुल लेग्स बेटर है या ब्रो स्प्लिट? स्प्लिट क्या, कौन सा? सिंगल बॉडी पार्ट. सिंगल बॉडी पार्ट. ये किसके उसके लिए पूछ रहे हो वैसे आप? कि मतलब जो डेली जिम गोअर है, हाँ. जो अपना बिजी लाइफस्टाइल भी रखता है, हाँ. उसको क्या करना चाहिए, पुश पुल लेग्स या फिर सिंगल बॉडी पार्ट में? आई वुड से अ हायर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट. ओके, ये मैं भी एक वीडियो बनाना था इस बारे में कि पुश पुल लेग या फिर फुल बॉडी भी. क्योंकि एक बिगिनर या फिर एक स्टार्टिंग के लाइक स्टार्टिंग ईयर्स में ट्रेनिंग के जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है ना, बिकॉज सारी मूवमेंट्स एक टाइप से आप मूवमेंट पैटर्न समझ लो. जैसे हम स्कूल में ABCD बार बार होमवर्क पहले साल या पहले 2 महीने में वही होता है, तो उससे उसके बाद में उतनी क्लैरिटी मिलती है, उतना आप बेटर होते हो. तो एक बार अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, साल में 52 वीक्स होते हैं, आप सिर्फ प्रेसिंग 52 टाइम्स कर रहे हो एक साल में. तो उस पर्सपेक्टिव में देन यू रियलाइज कि एक्चुअली में एक्सपेक्ट करना कि बेटर हो आप उस चीज़ में बहुत ऐसे आपको लगेगा कि वेट की प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ. तो उसमें पुश पुल लेग ऑफर्स यू अ लॉट मोर बेनिफिट्स, नॉट जस्ट कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पा रहे हो, बट कितना बेटर आप इंप्रूव हो रहे हो उसको ओवर टाइम. तो हायर फ्रीक्वेंसी स्प्लिट फॉर अ न्यू पर्सन और जिसको भी 2-3 साल हुए हैं, दैट इज द थिंग. थैंक यू सो मच. और बहुत इन्फॉर्मेटिव था. नहीं जी, बस बहुत इन्फॉर्मेशन थी. मैंने कल सुना जिस मसल, मैंने कोई ग्लूट्स कैसे नहीं बोला कोई भी. भाई मुझे समझ नहीं आया, इतने लोग आए इतने बड़े डोले लेके, मैं पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट मसल नहीं पता है. पूछो आपसे एक सवाल, पूछिए. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल ग्रुप? वो मसल स्मॉलेस्ट मसल फंसा दिया मुझे, रील नहीं डालनी चाहिए थी मुझे. सुनने में काम आती है या फिर उस एरिया में होती है? ईयर के पास, ईयर के अंदर. ओह पास तो क्या ही होगा. भाई मेरी नहीं जा रही है आज तो. मैंने सबके लिए, आज मेरी जा रही है. अच्छा आप बताओ लॉन्गेस्ट मसल. लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल. लैट्स, रेक्टस फेमोरिस. यस, मैं पहले वही गेस था, मैंने सोचा लैट्स, क्योंकि वैसे पूरी घूमी हुई होती है वो चीज़ें. और क्वेश्चन पूछते हैं. स्मॉलेस्ट तो बता दो. स्टिपिडियस. ये तो भाई, ये तो याद करना पड़ेगा अच्छे से लिख के. ठीक है. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. आपकी कैलोरीज इनटेक कितनी है एक दिन में? यार अभी तो ऑफ सीजन है, तो अभी तो काउंटिंग करना मुश्किल ही है. अच्छा. तो अब जो मिलता है वो सब अभी अंदर ही है. Okay. जो मिलता है वो खा ले, पर खाता क्लीन हूँ अपना. जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, ये वो क्लीन कार, तो ऐसा कुछ नहीं. और एक एडवाइस चाहिए जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं बट कम्पीट नहीं कर रहे कहीं, हाँ. तो उन्हें एनाबॉलिक्स का यूज़ करना चाहिए कि नहीं? देखो मैं तो ये बोलूँगा और हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपने गेम करनी है, गेम खेलनी है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे मैन फिजिक कुछ भी हो, अगर आपने गेम खेलनी है तो आप ये ले सकते हैं. लेकिन अगर आप नॉर्मल वैसे कि यहाँ भी बस करना, तो मैं तो बोलूँगा कि अपना नेचुरल पे ध्यान दो, अपना सप्लीमेंट्स चलाएं और अपना वर्कआउट करें, अपनी डाइट रखें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्यों नहीं आई? वो मैंने उसके भी रीशेयर भी हाँ, करी है। वो उसी का भी मेरे को कॉल आई, इसलिए कि किसी की रीशेयर नहीं करी, सिर्फ मेरी रीशेयर करी है. मैम ने हमें टी-शर्ट गिफ्ट करी है. थैंक यू सो अरे मच. बड़े आपने पहन भी हाँ, ली? मैं आज ये प्रमोट करने वाला हूँ यहाँ पे घूम घूम के लेट्स के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. भाई फर्स्ट डे आके हमने ये सीखा है कि यहाँ पे अपना खाना घर से लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे खाने को ज़्यादा अच्छा है नहीं, और दूसरा बहुत महंगा और ये हेल्दी. दिल्ली से है फाइनली मिल लिया ये भाई, दोबारा मिल लिया. बाकी सारे इन्फ्लुएंसर अलग, मैं मिलने आता हूँ सिर्फ ये भाई से. दीप भाई जिंदाबाद. दीप भाई जिंदाबाद. भाई अगले साल तुम्हें ये बंदा देख लो, ये इंसान वहाँ खड़ा हुआ मिलेगा. अगर ना मिला, जिसकी बात है कि नहीं ना होगी, मेंस फिजिक में दिखना भाई. बोतल संभाल नहीं है तो मेडल संभालेगा. गाइस हम वॉशरूम में आपको अपना अपना दिखा रहे हैं, कमेंट करके बताओ किसका बड़ा है. तो भाई 4:30 हो गए और हम आ गए बाहर, क्योंकि सेकंड डे पे भी इतनी हाइप थी नहीं. फर्स्ट डे मेरे को था कि चलो रजिस्ट्रेशन होता है तो ज़्यादा नहीं होता, बट सेकंड डे होगा, बट नहीं, आज भी नहीं थी. ना इंटरनेशनल एथलीट थे ज़्यादा, ना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा बकचोदी भी नहीं हो पाती. तो हम निकल गए बाहर, जिम की ओर जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बॉक्स क्रिकेट खेलना.
प्रखर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओके ओके, ओके रिपोर्ट, नॉट एक्सपेक्टेशन ब्रो, नॉट ओके रिपोर्ट। नॉट ओके रिपोर्ट। लास्ट टाइम ये भी था कि इतने सारे एथलीट्स थे इंटरनेशनल, तो मज़ा आ रहा था कि फ़ोटो भी खिंचवाओ। थोड़ा होता है ना कि अपने जो जिनको हम बचपन से देखते आए हैं वो आए हैं, तो भाई उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाओ। इस साल तो ये था कि इंस्टाग्राम पे जो नए नए बच्चे आए हैं, जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखने में ऐसे लग रहा था कि बिगिनर्स होंगे सारे, वो गार्ड्स के साथ इतनी चौड़ में घूम रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्या तुक बनता है। एंड आए, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भाई 4 गार्ड आए आगे से, ऐसे फुल चौड़ में चल के चला गया बंदा। ना कोई फोटो खिंचवाने जा रहा है उससे, ना कुछ, पर फालतू की हाइप बना रखी है। ये मतलब वो शेरू क्लासिक वाली वाइब ही नहीं थी, ऐसे लग रहा था वो है कार्निवल है भंचो इन्फ्लुएंसर्स का। ये चीज़ कर दी इन्होंने, तो इस वजह से मज़ा भी नहीं आ रहा था। हम बहुत जल्दी निकल गए, हमें 7-8 बजे तक का सोच के आए थे, पर 4:30 ही निकल गए क्योंकि वाइब ही नहीं थी वो वाली। इससे बढ़िया जिम कर लेंगे। हाँ, इससे बढ़िया अपना वर्कआउट करते हैं जाके। और भाई यहाँ आके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई है, जो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत बिग लगते हैं कि भाई क्या मसल फाइबर है, क्या साइज है, एक्चुअल में जब तुम देखोगे समझ आएगा कि दैट्स ऑल लाइटिंग एंड एंगल्स। भाई बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रियल में, और ये जो एंगल से बना के दिखाया जाता है उसमें। और जिन से मैंने क्वेश्चंस पूछे वो तो भाई मुझे सच्ची में बहुत जेन्युइन, सेट को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उनके साथ तो मैंने ट्रेन भी है, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। और डियोन का नेचर भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। और वो क्या नाम है, शेडी सल्लू भाई, बढ़िया भाई, सब बढ़िया थे। और किससे पूछा था क्वेश्चन? ईशान ठाकुर से। हाँ, ईशान ठाकुर भी। तो कुछ लोगों के पास मैंने जाने का इनिशिएट ही नहीं किया कि मतलब जैसे वो उन्होंने एंटर किया ना भाई, ये ऐसे आए फुल चौड़ में, वो पता नहीं क्या आते, मतलब क्या क्या हाइप होने वाली है उनकी कि बवाल मच जाएगा भाई, हम कौन आ गए हैं। कैसे आया था भाई वो, ये देख मैंने पता नहीं क्या ही बना रखा है। ये आज भी सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया किसी इन्फ्लुएंसर से वो थे अभिषेक अपूर्वा। अभिषेक थोड़ा बिजी थे आज क्योंकि सेकंड डे था, तो हाइप थी, काफी क्राउड था। बट अपूर्वा भाभी जी ने फिर से इतना इनिशिएट किया, उनसे काफी बातें करी और हरप्रीत से वीडियो कॉल भी करी, और उन्होंने पूछा भी आज आई नहीं, तो सबसे फेमिलियर वाइब आई कि मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इन्फ्लुएंसर है जिनसे मिल रहे हैं, तो मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली उनसे। सर हेवी कार्ब्स लोडिंग बिफोर वर्कआउट। दिखाओ ये क्या है, ब्रांड दिखाओ एक बार। ये सोनी। अरे ये नहीं, इससे तगड़े वाला छोटा मोटा ब्रांड दिखा देते हो। शक्ल मत दिखा। हाँ, छछुंदर डीप स्क्वाट। गुड सेट। वन मोर, 5 सेकेंड्स का होल्ड लेंगे। यस, 5 सेकेंड हुआ था होल्ड। फक हो गया भाई, ये नहीं डाल सकता मैं भाई, मैं दिखूंगा ही नहीं फिर। कहाँ मेरे छोटे छोटे काव्स, कहाँ है पूरा बोबला। भाई ये दिखने वाला अगले साल शेरू क्लासिक में कंडीशनिंग। बट मुद्दा ये है ना कि पूरा दिन थक हारने के बाद भी कौन बाइसेप लगा रहा है और कौन लेग्स लगा रहा है, कौन छोटा मसल मार रहा है। इसलिए बंदा मेंस फिजिक खेल सकता है बस, क्लासिक नहीं।
तो भाई वर्कआउट करके आ गया हूं मैं घर। अब हम जाने वाले बॉक्स क्रिकेट खेलने। उससे पहले मैं लूंगा एक पोस्ट वर्कआउट मील, और क्रिकेट की क्लिप्स आपको कल के व्लॉग में दिखेगी क्योंकि ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म करता हूँ, न्यू व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।